जय हिंद। आप सभी का बीजीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। यह ट्रिग्नोमेट्री से आपके एग्जाम में कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल आता है। तो एक चैप्टर को इतना ध्यान से पढ़ना है जो आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सभी के सभी क्वेश्चन का हल आप कर दें। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले इसके बारे में समझ लें इस ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं यह जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है यह 3 शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द का नाम है ट्री और दूसरा शब्द का नाम है ग्नो और फिर तीसरा शब्द का नाम है मेट्री। यानी ट्री का अर्थ होता है 3 और गुणों का अर्थ होता है भुजा या कोण और मैट्रिक का अर्थ होता है माप या मापन। तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं तब जहां बिल्डिंग बनाया जाए, जहां पुल बनाया जाए, उनके आधार, लंबाई, ऊंचाई सभी मापने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री में एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं जिस त्रिभुज का नाम है समकोण। इस समकोण त्रिभुज पर क्लास 10th में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री का हल कर दिया जाता है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी थ्योरी है, तो सबसे पहले उस चीज को समझ लिया जाए। तो आइए सबसे पहले एक एंगल को बनाते हैं जिसका नाम है समकोण। अब ये बताइएगा यह जो त्रिभुज है यह जो त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण और इस समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। अब इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए, बी और सी। इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए, बी और सी। आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में नीचे वाले को हमेशा बोलते हैं, यानी बीसी को हमेशा बोलते हैं आधार और यह जो ए बी जो है इस ए बी को बोलते हैं हमें लंब। यह जो पार्ट है एसी है इस एसी को बोलते हैं कर्ण। यानी जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें 3 भुजा होता है जिस भुजा का नाम है ए बी, बी सी और क्या है ए सी। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का नाम है ए सी। ए सी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सबसे पहले बता रहे हैं जो ए बी और बी सी जब दोनों का पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो दोनों भुजा का योग जो है यह तीसरी भुजा के योग के बराबर है। यानी कर्ण जो है अकेले दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का है बराबर है। तो ये कहेगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? तो कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में नीचे वाला जो बीसी है इसका नाम होता है आधार। जो ए बी वाले पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं लंब। इस लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित करते हैं। और इस आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसलिए आधार को हम बी से सूचित करते हैं। और इसको हम कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसलिए हम इसको एच से सूचित करते हैं। तो यह समझ लिया गया। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बनाने से पहले इसका जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाने से पहले सभी का सभी फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितना फार्मूला है, अगर जिस व्यक्ति को, जिस लड़के या लड़की को अगर पूरा कंसेप्ट यानी पूरा फार्मूला याद है तो उसका ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा उससे बनेगा नहीं। लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री हम 2 तरीका से पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे मान पुटिंग और एक पढ़ाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। यानी ऑब्जेक्टिव को कैसे हल करना है, यानी ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को शॉर्ट कैसे करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे हल करना है, दोनों तरीका को बताएंगे। तो सबसे पहले आ रहे हैं इस समझ लें। अब यह सबसे पहले समझ लिया जाए तो कहेगा इस समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का नाम है कर्ण और समकोण त्रिभुज का जो नीचे वाला भाग है जो बेस है इसको बोलते हैं आधार। इसी आधार को हम बी से सूचित करते हैं
और लंब को बोलते हैं, लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं। इस ऊंचाई को हम पी से सूचित करते हैं। और यह जो बाबू लंबाई जो है इस कण एसी जो है इसको बोलते हैं कण, और कण को बोलते हैं एच। लेकिन एक बात बता रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज में कण हमेशा फिक्स होता है, यानी कण जहां स्थिर है वह हमेशा स्थिर रहेगा। इसके पीछे का रीजन यह है, अगर पूरा इसके बारे में अगर कंसेप्ट को समझ गए तो आपको पता चल जाएगा तो लंब कब कौन हो रहा है, आधार कब कौन हो रहा है। क्योंकि इसमें कण एक जो है यह कण कभी भी नहीं बदलता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में। अगर थीटा का मान जैसे बता रहे हैं समझिएगा, अगर बता रहे हैं आपको समझिएगा सबसे पहले साइन थीटा, आप बता रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर सबसे पहले फॉर्मूला होता है लंब बाटा में जो होता है क्या होता है, कण। यानी लंब को हम लिखते हैं क्या से, पी से, और कण को लिखते हैं हम क्या से, एच से। यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा में कण, यानी इसको बोलते हैं पी बाटा में एच। अब फिर आते हैं कॉस थीटा। जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा समझिएगा, कॉस थीटा में क्या होता है, सबसे पहले एक इसको शामिल किया जाता है और इसको शामिल किया जाता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाटा में जो होता है वो होता है कण, और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, यानी इसको बी से सूचित करते हैं, और इसको बोलते हैं हम कण को हाइपोटेनस, यानी इसको हम एच से सूचित करते हैं। अब फिर इसके बारे में समझ लिया जाए। कॉस के बाद आता है टैन। क्या आता है, टैन। ये जो टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, एक खाली लंब को शामिल करते हैं और एक खाली आधार को। तो लंब बाटा में क्या हो गया, लंब बाटा में हो गया आधार। इस लंब को हम इंग्लिश में बाबू बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। इस आधार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसलिए इसको हम बी से सूचित करते हैं। अब इसके बाद आता है साइन। साइन का जो उल्टा होता है क्या होता है, कौशिक। तो सीधे हम कौशिक पाते हैं, कौशिक। तो कौशिक थीटा बराबर होता है, देखिए ये लंब बाटा में कण, तो साइन का उल्टा होता है कौशिक। तब लंब बाटा में कण है तो इसको भी उल्टा कर दो, तो कण बाटा में क्या आएगा, कण बाटा में आएगा लंब। इस कण को लिखते हैं एच से और इस लंब को लिखते हैं पी से। तो निकल गया कौशिक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कण बाटा में लंब, यानी एच अपॉन क्या होता है, पी। अब इसी प्रकार से होता है कॉस, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या बोले हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होगा एक कण ऊपर जाएगा और आधार कहाँ आएगा, नीचे। तो कौशिक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कण बाटा में आधार। इस कण को हम लिखते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। तो एच बाटा में क्या होगा, बी, यानी एच अपॉन क्या होगा, बी। फिर इसके बाद लिखते हैं, फिर इसके बाद बच गया टैन। तो टैन का जो उल्टा होता है, तो टैन का उल्टा होता है उसका नाम है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखो जब टैन का उल्टा कॉट होता है तो आधार ऊपर जाएगा और लंब कहाँ आएगा, नीचे। तो आएगा आधार अपॉन का आएगा लंब, यानी आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, अपॉन लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन का होगा पी। ये सबसे पहले एकदम क्या है, इसका सूत्र का सबसे पहला फॉर्मूला है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फॉर्मूला यही है। यही जो है इसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लंब क्या है, कण क्या है, आधार क्या है। अगर कुछ भी मान थीटा के जगह और केवल थीटा अगर कॉस थीटा दिया है, अगर थीटा केवल दिया है तो समझिएगा, थीटा की जगह कुछ भी मान ना दिया है तो समझिएगा आधार केवल BC होगा और लंब केवल होगा बाबू तो AB होगा, और कण जो होगा हमेशा AC होगा। अगर बाबू हमेशा एक बात को इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में लंब भी बदल जाता है और आधार भी बदल जाता है, लेकिन ये जो कण का पार्ट है ये कभी भी बदलता नहीं है। क्योंकि आपके एग्जाम में
यह ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस ट्रिग्नोमेट्री से। अगर बाबू आपको पूरा कंसेप्ट अगर याद होगा, थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछता है। आगे बताएंगे कौन कौन थ्योरी से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो आपको थ्योरी के साथ आपको यह थ्योरी को देखना है, ये थ्योरी कहाँ लागू होगा, आप कौन कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको हर एक बात को ध्यान रखना है। आपके पास ज़्यादा समय ना है, आपके पास मात्र 4 मंथ का समय है। जितना से जितना हो सके उतना घर पर पढ़ने का प्रयत्न करो और उतना स्टडी जो होता है ना, यानी जितना से जितना हो सके उतना मेहनत करने का प्रयत्न करो। तो आइए सबसे पहले यह तो समझ लिए। अब कुछ कंसेप्ट आपको यह समझा रहे हैं। अभी आपको हम क्या बताएं, अभी बताएं जो साइन थीटा होता है, यह जो साइन थीटा होता है, इस साइन थीटा का जो उल्टा होता है 1 बाटा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 बाटा होता है कोसेक थीटा। तो बताइए जब यह भागा में है तो इधर कहाँ आएगा? गुणा में। तब जब गुणा में होगा तो कहाँ निकलेगा? तो यहां से निकलेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या बच गया? 1। तो कहेगा बाबू एग्जाम में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूछेगा तो इसका मान हमेशा कितना होता है? तो 1 होता है। तो अब दूसरा का स्टेप, इसी तरह से दूसरा का स्टेप क्या है? इस साइन पर निकाला। अब दूसरा का स्टेप यह है, हम निकालेंगे कॉस पर, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा अभी बताए हैं, क्या होता है? 1 बाटा सेक थीटा। क्या होता है? 1 बाटा सेक थीटा। तो सेक थीटा। तो बताइए जब यह भागा में है तो इधर कहाँ जाएगा? गुणा में। तो कोसेक इंटू क्या होगा? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसका भी मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका भी मान कितना आया? 1। तो आपका 2 फार्मूला निकल गया। आपका 2 फार्मूला निकल गया। कहेगा ऐसा तो फार्मूला ढेर सा निकल गया। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो 1 बाटा कोसेक थीटा। और कहेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है? तो 1 होता है। ये कहां से निकला आपको समझ आ गया। अब बाबू सबसे पहले आप समझते हैं, साइन का भी निकाल दिए और कोस का निकाल दिए, तो बच क्या गया? tan। क्या बच गया? tan थीटा। अगर tan थीटा का उल्टा जो होता है 1 बाटा cot थीटा। 1 बाटा क्या होता है? cot थीटा। तो बताइए जब यह भागा में है तो इधर कहां जाएगा? गुणा में जाएगा। जब गुणा में जाएगा तो ये क्या बनेगा? tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर, या क्या बच गया? जब यह भागा में था, जब इधर गुणा में गया तो इधर बच गया 1। तो क्या हो गया? 1। तो बताइए इससे 6 फार्मूला निकल गया। 6 फार्मूला क्या हुआ? पहले कहेगा साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो 1 बाटा में कोसेक थीटा। अब इसी दोनों का जब भागा है, जब गुणा में ले गए तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। बाबू आप साथ ही साथ बोलने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि जैसे मन के अंदर बोलोगे तो आपको तुरंत ही बैच में ही याद हो जाएगा। लेकिन जब बोलने का प्रयत्न ना करोगे तो बाबू कितना भी प्रयत्न करोगे याद करने का, याद नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जब मन के अंदर पढ़ता है उसका माइंड कुछ समय बाद डाइवर्ट होने लगता है, कुछ समय बाद डाइवर्ट होने लगता है। उसके माइंड के अंदर अलग अलग विचारधारा आने लगता है। आपको पता होगा कि मनुष्य की एक दिन में, यानी मनुष्य में एक दिन में 70 से 80 हजार थॉट्स यानी विचारधारा नेगेटिव आते हैं, जिनमें से 10% विचारधारा केवल सत्य होता है और 90% क्या होता है? गलत है। तो आपके साथ रोज विचारधारा बहुत खराब भी आएगा और अच्छा भी आएगा, लेकिन आपके अंदर क्या चीज होना चाहिए आप स्वयं जानते हो। बस आपका एक ही काम है, आपको मेहनत करना। मेहनत करोगे तब जाकर एग्जाम में टॉप 10 करोगे, तब एग्जाम में एक बहुत मुकाम हासिल करोगे। ना पढ़ोगे बाबू तो जहां पर हो वही रह जाओगे। या तो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, या तो पढ़ भी मत करो। आइए सबसे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। अब इसके बाद कहेगा कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बाटा सेक थीटा। और इन दोनों का जब भागा में था, जब गुणा में ले गए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना हो जाता है? 1 होता है। अब इसी तरह से होता है tan थीटा। तो tan थीटा का उल्टा होता है 1 बाटा में cot थीटा। आज जब बाबू यह भागा में ते भी गुणा में जाएगा तो बच गया 1। तो tan थीटा इंटू का होता है
cot थीटा, इसका भी मान कितना होता है 1। ये सभी हम कंसेप्ट को समझ लिए। अब इसके बाद यह तो बताएं आप लोग का, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज में यह होता है दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका अगला फॉर्मूला समझते हैं, वो फॉर्मूला जो है वो पाइथागोरस प्रमेय पे है। तो सबसे पहले समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या आप ऐसे बोल सकते हो जो कर्ण स्क्वायर है, जो बाबू कर्ण स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के का है बराबर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का क्या है बराबर। तो इसी फॉर्मूला पर, इसी पाइथागोरस प्रमेय पर सभी के सभी फॉर्मूला निकला है। लेकिन बाबू वो सभी के सभी फॉर्मूला हम डीपली ना जाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन की तरह क्योंकि हमको पूरा करना है कोर्स से। तो सबसे पहले आते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने पर आरंभ करते हैं। तो पहले का फॉर्मूला यह होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा होता है 1। ये कैसे होता है आपको फाउंडेशन के बैच में समझा दिया गया है, लेकिन बात यह समझिएगा वो आपको मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है आपके एग्जाम में क्या आता है। यह बाबू फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछ दिया है, कितना बार पूछ दिया है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इसका मान हमेशा क्या होता है, तो 1 होता है। तो अब इससे बाबू 3 फॉर्मूला बनता है। एक फॉर्मूला देखिएगा, एक फॉर्मूला यह बन गया। अब आइएगा, आप यह सोचिएगा जब यह प्लस में है तो इधर माइनस में ले जा सकते हैं। तो दूसरा का फॉर्मूला यह निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये बात, ये प्लस वाला पार्ट कहां जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस का होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बताइएगा इससे कितना फॉर्मूला निकल गया, 2 फॉर्मूला निकल गया। तो एक और तीसरा फॉर्मूला निकलेगा। अब तीसरा फॉर्मूला यह होता है, बताइए बाबू, अगर मान लेते हैं एक बात हम क्या बोल रहे हैं, अगर यह माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, अगर यह प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। तो बात ये माइनस वाला पार्ट को हम इधर लाए तो प्लस में, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 का 1 ये है, ये प्लस है तो कहाँ जाएगा माइनस, तो माइनस में कहा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक ये तीनों का तीनों फॉर्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तीनों फॉर्मूला एग्जाम में पूछ दिया है। हर एक फॉर्मूला आपके लिए बाबू इंपॉर्टेंट है। आपको कहा जाए कोई भी चैप्टर पढ़ो उसके बारे में समझो आखिर चैप्टर है तो क्या है। एक बार के अगर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे आपको कुछ ना समझ में आएगा। जब यही आपको स्टेप बाय स्टेप अगर लेके चलेंगे आपको हर क्वेश्चन का जवाब आपके सामने होगा। आइए तब समझते हैं तीसरा फॉर्मूला क्या होता है। ये तो इससे निकल गया तीनों। अब अगला फॉर्मूला यह निकलता है, अगला फॉर्मूला समझिए क्या होता है। अब यही आता है, फिर आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब आपको एक बात बता रहे हैं, अगर बाबू वहां एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर थीटा की जगह ए दे दिया, ए बी सी कोई भी चर मान दे दिया तब पर भी घबराना नहीं है। अगर ए देगा, अब ये नहीं तो रटे हो सर वहां थीटा है वहां ए दे दिया, उसमें कोई घबराने वाला बात ना है। बस आपको बस यह देखना है, हाँ लेकिन इस वाले मान में आपको ध्यान देना है। जब समझाएंगे उसको अगला स्टेप में समझिएगा। अगर यहाँ ए भी दे दे, कहीं बी भी कोई भी चर दे दे, चर जानते हो कितना होता है, चर की संख्या 26 होता है। ए से लेके जेड तक इस सभी के सभी क्या है, चर है। और चर के पावर 0 होगा तो हमेशा मान उसका होता है 1। एक बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अब ये समझिएगा इसी तरह भी बनेगा। अब अगला स्टेप में क्या किया, अगर ये माइनस में है तो कहाँ जाएगा, प्लस में। तो प्लस में गए आते क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर का बन गया थीटा। कहने का तरीका यह है, जब यह माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में, कहां आ गया, प्लस में। अब जैसे यहां पर हम किए हैं, अब आप कहिएगा
अगर इसको माइनस है तो इधर ले जा रहे हैं प्लस में, और ये प्लस में तो कहां ला रहे हैं माइनस में। तो अगला आपका जो फॉर्मूला निकलेगा, अगला जो फॉर्मूला निकलेगा ये माइनस से तो कहां जाएगा प्लस में, ये प्लस से तो कहां आएगा माइनस में। तो निकलेगा क्या फॉर्मूला बाबू समझिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला कहां आएगा माइनस है, और माइनस वाला कहां जाएगा प्लस है, बराबर कहां जाएगा प्लस है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, और सेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कहेगा टेन स्क्वायर और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखो पूछा है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछा है, तो बताइएगा आप यही क्वेश्चन पूछा था क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, यही तो कितना बार सब थोड़ा डेपली बना दिया है। तो बताइए इसका मान कितना होगा, आप बताइएगा। सबसे पहले एक बात आप समझिएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन इसमें माइनस 10 है, इसमें प्लस 10 है, तब मान होता है 1, लेकिन इसमें उल्टा हो गया है। ये बात ये प्लस वाला हो गया है माइनस है, और माइनस वाला क्या हो गया है प्लस। तो आपके लिए एक काम करना पड़ेगा, क्या पहले करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों में माइनस, जो देखो इसको हमको माइनस वाला को प्लस करना है और प्लस वाला का माइनस करना है, तो पहले सबसे पहले इन लोगों का चेंज कर दो। चेंज क्या कर रहे हैं, अगर बाबू माइनस है तो माइनस सीधे कर दो इधर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो प्लस कर दो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आती है इस क्या करो, इसको माइनस से गुणा कर दो। तो माइनस से जैसे हम गुणा करेंगे, अगर माइनस से बाबू गुणा करेंगे तो बात क्या होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या होगा प्लस। माइनस से अगर गुणा करेंगे ना, तो माइनस से अगर गुणा करेंगे, अगर माइनस से अगर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब सेक स्क्वायर थीटा, देखो माइनस में प्लस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस है, क्या आएगा माइनस है टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए, तो माइनस का माइनस है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो बस ये 1 रख दो, तो आंसर इसका आ गया क्या चीज -1। अब अगला फॉर्मूला समझिएगा बाबू, आपके एग्जाम में जो भी पूछा है आपको बैच में कराते चलेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हम करा ना पाए, आपको 2 तरीका बताएंगे। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना बने तो जब मान पुटिंग अप्लाई कीजिएगा। मान पुटिंग सबसे आसान होता है, मान पुटिंग सबसे भारी नहीं, बस उसके कंसेप्ट को क्लियर जानकारी होना चाहिए, और कंसेप्ट आपको पता होगा, क्लियर जानकारी है तो बना दोगे। तो मान पुटिंग से क्या होता है, अगला स्टेप में समझते हैं। ये तीनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला समझ गए। अब अगला फॉर्मूला क्या है, कॉसेक का है, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये कहां से आता है, ये फॉर्मूला इसी पे आता है। अब क्या करेंगे, इसी पे आता है, लेकिन वो उतना टाइम ना है तो आपको कुल समझा पाए। बस ये समझिएगा, आपके एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन, ये समझने पर ध्यान रखिएगा। ये सभी के सभी आपको याद करने का सबसे जरूरी है। अगर याद हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन ना है जो आपसे फंस जाएगा, वो हम पर छोड़ दो। कैसे है बनाने का तरीका, क्या है क्या ना है, सारा बताएंगे। बस क्वेश्चन का देखोगे समझोगे तो इसका आंसर यह होगा। अब आप समझिएगा सबसे पहले, अब यही माइनस से कहां जाएगा प्लस में, तो एक फॉर्मूला यह निकला, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाला प्लस में जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइएगा अगला, देखो 2 फॉर्मूला निकल गया, एक फॉर्मूला यह और एक फॉर्मूला वो, तो 2 फॉर्मूला निकल गया। तो दोनों फॉर्मूला जब निकल गया तो अब समझेंगे क्या, अब समझेंगे तीसरा फॉर्मूला क्या, इस माइनस वाला को ले जाएंगे प्लस, इस प्लस वाला को लेके आएंगे कहां इधर, यानी माइनस है। तो बाबू कॉसेक के स्क्वायर जेव करते हुए छोड़ रहे हैं, कॉसेक के स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला है तो कहां आएगा माइनस है। अब बताइएगा ये माइनस में तो कहां जाएगा, ये जाएगा प्लस में जाएगा, प्लस में क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। यह सभी के सभी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बाबू ये कर्तव्य बनता है, देखिए कोई भी चैप्टर तबे बनाओगे जब उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, और जब कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो चैप्टर को आप कैसे बना पाओगे।
तो सबसे पहले कोई भी हम चैप्टर पढ़ाने से पहले, कोई भी मैथ हो साइंस हो, माने कोई भी चैप्टर पहले पढ़ाने से पहले उसके बारे में आपको जो मैथ का जो थ्योरी है वो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं, क्योंकि थ्योरी से ही आप कम से कम 50 से 60% यानी 70% सिलेबस 70% बनाने समझ जाओगे इसका अर्थ क्या होता है। अब इसका स्टेप समझेंगे, अगला स्टेप क्या होता है, ये सभी के सभी समझ लिए हैं तो फॉर्मूला क्या होता है। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट यह होता है, एक होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। अब बाबू समझिए कॉस थीटा। अब लेकिन आपको यह समझना है यह बाबू ये कहां से निकलता है, यह निकलता है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी क्वांटेंट। जो क्वांटेंट चतुर्थांश जब पढ़ाएंगे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे क्यों होता है प्लस। आप समझिए अगला, ये प्लस में क्यों होता है, यहाँ माइनस भी होता है। देखो जब 180 डिग्री वाले एंगल पर बनाएंगे, जब इससे अधिक बनाएंगे तो कोनो माइनस होता है कोनो प्लस होता है, वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझा देंगे, कोऑर्डिनेट का क्वांटेट बनाकर जो चतुर्थांश है उस चतुर्थांश को बनाकर। अब अगला बाबू देखो साइन 90 माइनस थीटा कहेगा तो होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कहेगा तो ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा। बस एगो याद करोगे दो को याद हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कहेगा होगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कहेगा क्या होगा साइन थीटा। अब अगला स्टेप में है, अब इसके बाद आता है टेन, क्या आता है टेन थीटा। तो टेन में क्या होता है 90 माइनस थीटा जो होता है यह बराबर होता है कॉट थीटा। किसका होता है कॉट थीटा, यानी इस पर 6 है, 6 का 6 आपको याद हो जाए, भारी कुछ ना है। बस बाबू आप जो भी पढ़ रहे हो अगर एक घंटा पढ़ रहे हो तो मन लगा कर पढ़ो। ये नहीं तो 1 घंटा गर्जियन को अपने मम्मी पापा को दिखा रहे हो तो 1 घंटा पढ़ रहे हैं, पढ़ने से कुछ नहीं। 1 घंटा पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो। 1 घंटा अगला लड़के के मुकाबले में कम से कम 2-3 घंटा के अकेले का हो बराबर हो, क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति जब पढ़ने बैठता है 10 मिनट 15 मिनट तक एकदम खूब मन से पढ़ेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका माइंड डाइवर्ट होने लगता है, उसका माइंड के अंदर गलत विचारधारा आने लगता है। तो उस विचारधारा को अपने माइंड के अंदर नहीं आने दो। जब आएगा तो आप पर बाबू प्रेशराइज करेगा, आज जब प्रेशराइज करेगा तो आपको पढ़ने में कोई दिलचस्पी ना लगेगा, आपके पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी ना होगा। तो सबसे पहले आप समझते हैं, अब अगला स्टेप है कॉट 10 का उल्टा कॉट। अब कॉट करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा। बाबू साथ ही साथ बोलने का प्रयत्न कीजिएगा, जैसे बोल रहे हैं उसी समय बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। आप सोचिएगा तो बैच में याद हो जाए, आप यह मान के पढ़िएगा तो जो पढ़ रहे हैं वो बैच में ही याद हो जाए तो आपको याद हो जाएगा। यह काम 10 से 15 दिन तक करोगे तब, क्योंकि ये कहोगे एक ही दिन हम यह मुकाम हासिल करें कर लें तो ना होगा, क्योंकि बाबू कोई भी मुकाम को हासिल करने से पहले उसके बारे में सबसे पहले स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। तो यह काम आपके ब्रेन को देखो, ब्रेन अगर आपके कंट्रोल में हो गया तो दुनिया का कोई भी चीज जो चाहोगे हासिल करना वो कर लोगे। लेकिन आपको इस ब्रेन पर नियंत्रण करना आना चाहिए। ये नहीं ब्रेन कहा तो ये नहीं छोड़ दो, मन नहीं कर रहा पढ़ने का छोड़ दो तो छोड़ दोगे नहीं, बस ब्रेन को यह सिखाओ बस केवल 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद हम छोड़ देंगे तो ब्रेन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन अब सोचेगा ये केवल 10 मिनट कह के आगे में पढ़ने का प्रयत्न करता है, तो ब्रेन भी आपको कहना ही छोड़ देगा। इसलिए जो बात बाहरी ज्ञान पर बाहरी चीज़ों पर ध्यान मत दो, अपने आप पर ध्यान दो। हमें अभी क्या करना है, हमारा क्लास 10th का एग्जाम सर पर आ गया है तो सबसे पहले मेहनत तो करना पड़ेगा, वो मेहनत के अलावा कुछ ना है। अब इसके बारे में करें कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। यानी एक बात बताए हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो इसी तरह से होता है अगला स्टेप क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक को कैसे पहले करें सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये फॉर्मूला पता हो गया। ये 6 का 6 फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। कितना है 6 फॉर्मूला, कोई 6 फॉर्मूला कोई भारी चीज ना है। दुनिया में जो भी चीज का निर्माण हुआ है,
तो मनुष्य किया है। जब मनुष्य ये काम कर सकता है तो आपसे 6 फॉर्मूला याद ना होगा। ये चुटकियों का खेल है, बस आपको याद करने का आप में एक जज्बा होना चाहिए। जब जज्बा होगा तो ये फॉर्मूला कोई बड़ी चीज है ना है बाबू, बस अपना घर की स्थिति को देखकर थोड़ा समझिएगा। अब इसके बारे में अब अगला स्टेप में समझते हैं। जितना फॉर्मूला है उस सभी के सभी फॉर्मूला को हम आपको नोट करा देंगे। हाँ, और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपके स्क्रीन पर लगा देंगे, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पूरा जितना हम लिखवाए हैं, जितना फॉर्मूला लिखवाए हैं उस सभी का सभी फॉर्मूला आपके पीडीएफ में होगा, टाइपिंग होगा, कलर में होगा, सभी के सभी फॉर्मूला नोट कर दिए हैं। और यहां समझो फॉर्मूला कैसे हुआ है, कैसे आया, क्यों आया, किस इसके पीछे के रीजन का है। अब अगला समझिएगा। अगला आपके क्या बच गया, अगला आपके एग्जाम में यह फॉर्मूला पर भी बनता है। एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यह है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला यह होता है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। यह फॉर्मूला देखिए, ये भी आपके क्वेश्चन में है। तो साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है, साइन बी। अब अगला स्टेप में यह भी पूछा आपके एग्जाम में, इस पर भी बनाया क्या है, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला यह होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। इस पर भी आपको इस चैप्टर में इस फॉर्मूला का भी, दोनों फॉर्मूला का है योगदान है। फिर तीसरा फॉर्मूला यह होता है ए क्यू माइनस का जगह क्या हो जाएगा, प्लस बी क्यू। कुछ ना है, देखो माइनस था तो माइनस लिखे हैं, बाकी सब अंदर प्लस है। ये प्लस है तो ये क्या लिखेंगे, प्लस ए प्लस बी। अगला जो होगा ए क्यू प्लस है तो इधर होगा माइनस, देखो माइनस था तो प्लस हुआ, अब प्लस है तो कहाँ होगा, माइनस स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर होगा माइनस ए बी प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। यह आपके एग्जाम का पूरा कंसेप्ट है फॉर्मूला। अब एक आ जाता है डिग्री में, जो साइन आता है, मान लेते हैं जैसे डिग्री में आता है 0 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 60 कितना होगा, 90 कितना होगा, 180 कितना, वो आपके ना है सिलेबस में, लेकिन आपके सिलेबस 190 तक है। लेकिन एक बात और ही ध्यान रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री में पाई के लिए हम मान यूज करते हैं 180 डिग्री। आइए आपके एग्जाम में कितना बार पूछा है, इस पर आपके एग्जाम में कितना बार पूछा है, पर तो इसमें देखिएगा एक बात, पाई का मान अलग अलग होता है। आप उधर पढ़ो क्षेत्रफल में लिखोगे तो पाई के क्षेत्रफल में मान यूज करना है 22/7 या और अलग होता है उसका 3.14 होता है, वो अलग होता है, माने उसका होता है पाई का मान। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में पाई का मान हमेशा यूज कितना करना है, 180 डिग्री। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा आपका जितना फॉर्मूला है नोट करा दिए, बस जो डिग्री वाला है, डिग्री वाला जिससे मान साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, अब साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होगा। आपके जो स्क्रीन पर जो हम पीडीएफ लगाएंगे उस पीडीएफ को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी उस पीडीएफ में सभी जितना हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं सभी के सभी फॉर्मूला उस पीडीएफ में है, आइए तो समझते हैं अगला कंसेप्ट के बारे में। आज बनाने का थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए, कब लंब होता है, कब कौन, कब आधार होता है, तो समझते हैं अब इसके बारे में। बाबू यही अब ध्यान देना है, एजा जो लंब और कर्ण समझ गया और आधार समझ गया, कब आधार होगा और कब लंब होगा और कब कर्ण होगा, तो बाबू आपको बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा समझ गए। अब बस वो फॉर्मूला कब लागू होना है समझा देंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं, अगर आपको बोल दिए, अगला डायग्राम बना के बताएंगे, अगर मान लो बोल दिए हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो पहले शुरू में जो बताया है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, तो साइन बराबर होता है, देखो थीटा, देखो ये क्या लगा है, थीटा, तो थीटा अगर लगा है
तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आधार नीचे वाला, लंब यह होगा ए बी, और कण ए सी ज्यों का त्यों होगा। अगर थीटा की जगह कुछ भी अगर अलग लगा होगा तो वहीं पर आपको ध्यान रखना है। अगर मान, लेकिन उस समय कण, देखो कण थीटा की जगह कुछ भी दिया हो, कण का प्रभाव ना पड़ता है। एक कण कहता है जहां हम है वो ये ठीक है, अपने मान में कहीं भी इधर उधर नहीं करेंगे। लेकिन यह दोनों जो होता है बाबू, ये अपने अलग दिमाग का होता है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। जैसे देहात में देखे होगे तो यहाँ का झगड़ा वहाँ लगा देना, तो ये दोनों का काम यही होता है, कभी यह वाला पार्ट इधर आ जाए, कभी यह वाला पार्ट उधर चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या समझा रहे हैं, अगर थीटा दिया होगा तो लंब यही होगा और आधार यही होगा और कण यही होगा। अब आपको चेंज करें, ध्यान रखिएगा, चेंज क्या करें, और चेंज करें साइन, साइन पर देखिएगा साइन थीटा, पहले इसके अनुसार बता रहे हैं। थीटा जो दिया था थीटा बराबर होता साइन थीटा बराबर होता है लंब, तो लंब बाबू क्या दिया है, ए से लेके बी तक, तो ए बी का हो गया लंब हो गया। और इसमें कण का होता है, कण ए से लेके कहां तक है, सी तक, तो कण हो गया ए सी। क्योंकि थीटा है इसलिए इसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर साइन थीटा यानी थीटा के स्थान पर अगर यह दे दिया ए, क्या दे दिया ए, बोला साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले यहां ध्यान रखना है, यहां ध्यान यह रखना है। अब बाबू यह क्या लगाया है ए, और जो भी चीज लगाया होगा, ए हो बी हो सी हो कुछ भी दिया होगा, अगर ए दिया है तो इसके सामने हमेशा देखना है, ए के सामने नीचे देखना है, ए के सामने हमेशा क्या होगा लंब, जो दिया होगा यहां उसके सामने हमेशा ही होता है लंब। और बाबू यह लंब हो गया तो बताइएगा, यह जो दिया है तो ए के जो सामने जो लंब है, ये लंब का काम अब कौन कर रहा है, बी सी। तो बाबू यहां से मुझे अगले डायग्राम बना रहे हैं, यह ए हो गया, यह बी हो गया और क्या हो गया सी। तो यह बोला है ए, क्योंकि आपको पता है, एक चीज पता होना चाहिए, यह ए सी जो है कण कभी बदलता ना है, कण हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यानी यह कण जो हमेशा होता है क्या, फिक्स्ड होता है, यह कभी बदलता नहीं है। तो बताइए क्या दिए, साइन ए दिया है, तो ए दिया है तो एकरा मतलब ए दिया है, तो ए के नीचे देखेंगे, ए के नीचे हमेशा क्या होगा लंब। जब बाबू ये लंब हो गया, आए हमेशा फिक्स से कण हो गया, तो बच क्या गया, बच गया आधार, बच क्या गया आधार। हम आपको बोले हैं साथ ही साथ बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। आपका एक भी चैप्टर का मैथ हो कहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको नहीं फंसेगा, क्योंकि आपको ऐसा ना होगा जो एक खाली में समझ ना आएगा। देखो हम क्या बोले फिर समझिएगा, अगर यह थीटा दिया है, क्या दिया है, अगर यह थीटा दिया है तो बाबू हमेशा यह आधार होगा, यह लंब होगा, कण थीटा दो या ना दो यह हमेशा बदलता ना है, फिक्स होता है। लेकिन अगर थीटा के स्थान पर जो भी मान दे दिया, ए दे दिया, तो जो दिया है उसके सामने हमेशा लंब है, कण फिक्स होता है, तो बच क्या गया, आधार बच गया। तो बाबू कहेगा तो साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब है, बाटा क्या होता है कण है। तो आपको पता होना चाहिए दिया क्या है ए, दिया है ए, तो बाबू समझिएगा ए के सामने जो ए है, इस ए के सामने अब लंब का काम कौन कर रहा है, बीसी। इस लंब का काम जो कर रहा है वो कर रहा है बीसी। अब ये बीसी कर रहा है, लेकिन कण जो दिया है, कण तो हमेशा फिक्स है, तो कण का होगा एसी। समझ में आ गया ये बाबू, ये हमेशा इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। 2 नंबरिया हो या ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबर का भी क्वेश्चन होता है, और ऑब्जेक्टिव जो होता है 1 नंबरिया, दोनों होता है। अब अगला समझते हैं, अब ऐसे ही बोलते हैं कॉस, कॉस बोल दिया सी, तो कॉस सी बराबर, तब पहले एक बात ध्यान रखिए, क्या बोले कॉस सी। अब बताइए थीटा ना दिया है, अब थीटा का स्थान पर ए दिया था आपको, अब थीटा का स्थान पर क्या दिया है, सी दिया है, क्या दिया है सी। तो आपको एक पता होना चाहिए, कॉस बराबर होता है आधार बाटा कण, यानी कॉस बराबर जो होता है आधार बाटा कण। हम आपको बताए हैं जो मान दिया होगा उसके सामने हमेशा क्या होता है लंब, ए दो बी दो, माने जो भी दो, लेकिन उसके अनुसार चेंज करके देगा। अब कहिएगा बी, बी के सामने लंब ना होगा, क्योंकि बाबू वो ऐसा देगा, ऐसा देगा बाबू। आपको आपको पता होना चाहिए इस समकोण
त्रिभुज के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है जिसका नाम है कर्ण। अब बी पूछेगा, जब अगर बी पूछेगा तो बी बाबू, बी जो पूछेगा बी यहाँ ना देगा, बी या तो ऊपर देगा या तो यहाँ देगा, क्योंकि यहाँ का पार्ट आपसे ना पूछेगा, यहाँ जो भी पार्ट देगा वो पार्ट ना पूछेगा, क्योंकि इसके सामने बड़ी भुजा सबसे क्या होती है, कर्ण होती है। तो अब यह समझिएगा सी दिया है, क्या बोला है सी। अब बात ये बाबू, अगर सी दिया है तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर सी दिया है तो ए हो गया, बी हो गया और सी। तो अब सी दिया है तो सी के सामने जब लंब का काम करेगा, कौन करेगा, ए बी, तो लंब का हो गया, लंब का काम करे कौन है, आई लंब है, आई कर्ण फिक्स है, तो बच गया क्या, आधार, बच गया क्या बाबू, ई क्या हो गया, आधार हो गया। तो बताइएगा हमें काम है आधार बटा कर्ण, तो सी के सामने क्या हो गया, लंब। अब बच क्या गया, आधार का हो गया बी सी, तो बी सी ऊपर लिख देंगे, और कर्ण का हो गया ए सी, तो ए सी नीचे लिख देंगे ए सी। अब बात ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि ना आया। इसका पूरा कंसेप्ट का एक ही अर्थ है, अगर थीटा के स्थान पर जो भी दिया होगा, क्या बोले हैं, अगर थीटा के स्थान पर जो भी दिया होगा उसके सामने हमेशा लंब होता है, और कर्ण जो होता है यानी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण यानी एसी होता है, एसी कुछ भी दे सकता है, पी क्यू आर में देगा तो कुछ भी दे सकता है, जो बड़ी भुजा होगा वो हमेशा फिक्स होता है। वो कहता है हम ना तो यहाँ रहेंगे ना तो वहाँ जाएंगे, हम जहाँ हैं वही जी अपने आप में कहाँ है, स्टेबल है। तो बाबू ये कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो चेंज जब करता है, अगर पोजीशन अपना चेंज करता है वो करता है लंब और क्या होते हैं, आधार। तो ये समझ गया पूरा कंसेप्ट का। आइए तब इस पे एक क्वेश्चन देते हैं। अगर बाबू आपके दे दिया साइन थीटा बराबर दे दिया, साइन थीटा बराबर दे दिया 3/5, 3/5, और आपसे क्या पूछा, पूछा आपके एग्जाम में कॉस थीटा बराबर वाट, और पूछ दिया tan थीटा बराबर वाट, यानी थीटा नहीं ए दे रहे हैं, यहाँ tan ए बराबर क्या हो गया, वाट। दो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया। तो अब सबसे पहले यह समझेंगे, अब बाबू समझिएगा, आपको यह पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता है लंब, अपॉन होता है कौची, अपॉन होता है क्या, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान कितना दिया है 3, और कर्ण का मान कितना दिया है 5। तो हमें बताइएगा, हमें लंब पाता है, लंब कितना दिया है 3 लिख देंगे, हमें पाता है कर्ण कितना दिया है 5, क्या करेंगे 5 लिख देंगे। लेकिन हमें क्या ना पाता है, आधार, हमें आधार पता नहीं है। जब हमें आधार पता ना है तो बाबू हमको आधार निकालना है, तो निकलेगा तब आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब चलेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब प्लस क्या होता है, आधार, आधार स्क्वायर। तो कर्ण बताइएगा, कर्ण का मान जो दिया है AC स्क्वायर बराबर लंब जो दिया है AB का स्क्वायर प्लस आधार जो दिया है बाबू, आधार का दिया है BC का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए AC का मान कितना दिया है, 5 दिया है, AB का मान कितना दिया है, 3 दिया है, लेकिन BC का मान नहीं दिया है, तो BC स्क्वायर। तो बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस BC स्क्वायर। अब बताइए प्लस है तो कहाँ आएगा, माइनस है, क्या होगा BC स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना आएगा 16, यानी BC स्क्वायर बराबर सीधे लिख रहे हैं 16, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो BC का मान कितना आ गया 4, यानी आपका आधार निकल के बाबू कितना आ गया 4, आपका आधार निकल के कितना आ गया 4। तो आपसे क्या पूछा है, कॉस थीटा, आपसे पूछा है कॉस थीटा। देखिए थीटा पूछा है तो जो कहते हैं वही यूज करेंगे। तो थीटा पूछा है तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, कर्ण। अब यदि आधार बटा जब कर्ण होता है और यहाँ थीटा दिया है तो समझिएगा आधार हमेशा नीचे वाला कितना दिया है 4, और कर्ण कितना दिया है 5। तो इसका आंसर हो गया 4/5।
और दूसरा का पूछा है, अब यही ध्यान देना है बाबू आप लोग का, tan a बराबर होता है आपका लंब अपॉन का होता है आधार। अब यह पूछा है, तो अब यहां ध्यान रखना है, आपको पूछा है tan a पूछा है, यानी यहां a पूछा है, तो अब a देखोगे तो a के सामने अब लंब का काम कौन कर रहा है? ये लंब है या कण फिक्स है? तो बताइए यह काम क्या कर रहा है? आधार। तो हमें चाहे a दिया है तो a के सामने आपको बताएं हमेशा क्या होता है? लंब। और बहु जब ये लंब है तो क्या हो गया? ये आधार, ये क्या बच गया? कण। तो a दिया है तो a के सामने लंब का हो गया? लंब का हो गया 4 और आधार कितना हो गया? 3। तो आंसर आ गया 4/3। और आपको बस आपको घर के लिए दिया है, आप होमवर्क दिया है, बनाइएगा, बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर बाबू साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर अगर दे दिया क्या? 4/5, 4/5, तो आपको ज्ञात क्या करना है? कॉट सी बराबर वाट और कॉस ए बराबर वाट। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको जाते जाते एक बात बोल रहे हैं, आपके पास समय बहुत कम है, यानी आपके पास समय का अभाव है। अब आपके पास उतना समय ना है, तो जितना से जितना हो सके उतना ही पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। जय हिंद।